अब देखिए कुछ आप लोगों को नोट कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नॉर्मल फार्म से इसका रैंक निकालना है, नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट ये आपको आया हुआ है 2015 में आया हुआ है 311। ये है आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फार्म एंड कैनोनिकल फार्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। इसका रैंक भी ज्ञान करना नॉर्मल फार्म से। तो क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट का सलूशन आप फर्स्ट एक एक करके सबको कराएंगे। आपको ध्यान से देखना होगा। 2 3 -2 5 1 3 -1 2 0 4 4 -5 6 -5 7। देख लीजिए 3 रोज एंड 5 कॉलम है। इसमें 3 रो एंड 5 कॉलम है। इसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। दोनों नंबर में से रो और कॉलम में जो मिनिमम नंबर हो वही इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है। मतलब इसमें 3 × 3 के बहुत सारे माइनर बनेंगे, तो उनमें से चेक करना होगा कि माइनर 0 है कि नहीं। तो सबसे इजी मेथड है, आपको यहाँ कैनोनिकल फार्म से करना है। मीन्स आपको रो और कॉलम दोनों यूज करेंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट हमें चाहिए 1। अगर इसके बिलो एलिमेंट में कहीं है तो इंटरचेंज कर लेंगे, और नहीं तो अगर इसके साइड में कहीं है तो इंटरचेंज कर लेंगे, उससे आसान हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1, तो यहाँ सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग C1 इंटरचेंजिंग C5 से इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आएगा आपका 1 4 7 हो गया, 3 -1 -5 -2 2 6 5 0 -5, ये हो गया आपका 2 3 4। अभी हमारा पिवोटल एलिमेंट है। अब चूँकि यहाँ कॉलम यूज कर सकते हैं इसलिए किया हूँ। अब इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -4 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -7 R1। किसी भी नंबर इसके ईच एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई करके ईच एलिमेंट में इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन आपको लगाना है। तो देख लीजिए इक्वलेंट टू, ये हो गया। जिसको पिवोटल एलिमेंट मानते हैं उस रोको को में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वैसे ही नोट कर लेते हैं। 1 3, ये हो गया -2 5 2। 4 का मल्टीप्लाई 0, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 12 हो गया। -1 -12 घटाएंगे तो -13 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो गया, और 2 -8 का हो गया 10। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, हाँ ठीक हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20, 0 -20 हो गया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 8, 3 से 8 जाएगा तो -5 ये आया। 7 का मल्टीप्लाई करके हटा रहे हैं 0, 7 3 21, -15 -21 तो हो जाएगा -15 और -21, ये 21 हो चुका है। और -15 -21 करेंगे तो -36 हो गया। -15 -21 -36, और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया। -14 6 -14 तो ये हो गया 20 20। इसके बाद में आपको इसमें से 7 का 35 हो गया। -5 -35 -40 ये हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई 14, 4 में से 14 जाएगा, 14 हो चुका है। ये हो गया आपका 4 -14 -10, ये फाइंड हुआ। तो बस आपको ये देखना है, यहाँ 3 के मल्टीप्लाई किया 4 3 12 हुआ था। 12 में -1 -1 से -12 या -13 आया था। यहाँ अगर 7 3 21 और 21 हो, 7 3 21 हुआ था, और 21 -5 -21 -26 हुआ था। इसको रिवाइज कर रहे थे, चेक कर रहे थे, एक डाउट लग रहा था मुझे। अब ये चीज़ आया, देख लीजिए। अब ये पिवोटल एलिमेंट है आपका, इसको चेक करना होगा।
इसके बिलो एलिमेंट को, चूँकि यहाँ देख लीजिए आपका डायगोनल एलिमेंट ही है। अच्छा, पहले नंबर अभी इसको जीरो नहीं पिवोटल एलिमेंट मानेंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल फार्म में चेंज कर रहे हैं। तो नॉर्मल फार्म में चेंज करने का मेथड ये होता है कि पहले 1 के बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट कर लिया, अब इसके साइड वाले एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको पिवोटल एलिमेंट अभी नहीं मानेंगे, अभी इसके बाद मानेंगे। सबसे पहले इसके साइड इसको जीरो में कन्वर्ट करें, यही पिवोटल एलिमेंट मानकर। तो देख लीजिए, इसको जीरो करना तो ये हो गया आपका C2 चेंजिंग टू C2 माइनस 3C1, और हो गया C3 चेंजिंग टू C3 प्लस 2C1, और C4 चेंजिंग टू C4 माइनस 5C1, और उसके बाद C5 चेंजिंग टू C5 माइनस 2C1। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा इक्वलेंट टू 1 0 0 0 0 0 माइनस 13 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 5, ये आ गया माइनस 5। यहाँ 0 माइनस 26, ये हो गया 20 माइनस 40 माइनस 10। अब इसको पिवोटल एलिमेंट मानकर इसको जीरो करना है, इसके बिलो एलिमेंट को। तो इसके बाद डायगोनल एलिमेंट ही है, इसको जीरो करना है, 1 करना है, लेकिन बाद में कर लेंगे क्योंकि एलिमेंट सेम है, इसलिए पहले इसको जीरो कर लीजिए। सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देख लीजिए ये आ गया आपका 1 0 0 0 0 0 माइनस 13 10 माइनस 20 माइनस 5, ये आया। ये भी जीरो हो गया, 0 0 0 0। अब हमें करना क्या है, देख लीजिए, इसके क्रॉसमानी इसको जीरो नंबर सेव करना है। माइनस 13 है तो यहाँ से C2 चेंजिंग टू माइनस 1/30 C2 कर लीजिए, और यहाँ से ऑपरेशन लगा के C3 चेंजिंग टू 1/10 C3, C4 चेंजिंग टू माइनस 1/20 C4, एंड C5 चेंजिंग टू माइनस 1/5। सबको 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इक्वलेंट टू आ गया आपका 1 0 0 0 0 0 1 0 1 आया हुआ है, 1 1 1 0 0 0 0 0, यह आया। अभी पिवोटल एलिमेंट है, इसके साइड वाले को जीरो करना है, इसलिए C3 चेंजिंग टू C3 माइनस C2, एंड C4 चेंजिंग टू C4 माइनस C2, एंड C5 चेंजिंग टू C5 माइनस C2। ये हो गया इक्वलेंट टू आया 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ही आया। अब देख लीजिए, यहाँ आपको इस प्रकार में डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए मैट्रिक्स इस प्रकार डिवाइड हो रहा है, इस प्रकार में चेंज हो रहा है। और बल्कि इसको ऐसे बना लीजिए, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ये ऑलरेडी इसको इस फार्म में लिखेंगे। ये हो गया, देखो यार 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो ये हो गया I2, डॉटेड लाइन डालिए, और उसके बाद यहाँ 0 लिखिए। अब देख लीजिए कितने रो हैं इसमें, इस वाले में 1 रो 2 रो, तो हो गया 2 क्रॉस कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 0 का 3 हो गया। 2 क्रॉस 3 की ये नल मैट्रिक्स है। और यहाँ नीचे देखेंगे, इसके यहाँ 0 लिखेंगे, कितने रो है, 1 रो, कितने कॉलम, 1 2 कॉलम 2। यहाँ देख लीजिए 0 1 रो 3 कॉलम, 1 गुणी 3, इस तरीके से हो गया 1 रो इन 3। ये आपका कैनोनिकल फार्म कहलाता है। दिस इज कैनोनिकल फार्म विच इज नॉर्मल फार्म। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, इस चीज़ को ऐसे लिख दें हम, I2 ये हो गया 0 0 0, तो ये आपका नॉर्मल फार्म कहलाता है। ये नॉर्मल फार्म है, ये कैनोनिकल फार्म है, विच इज कैनोनिकल फार्म है। ये नॉर्मल कैनोनिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, 0 पे सफिक्स जो लगा देते हैं वही कैनोनिकल फार्म कहलाता है। विच इज कैनोनिकल फार्म, कैनोनिकल फार्म
कैनोनिकल फॉर्म। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, जो I2 का सफिक्स है, यहाँ कितना सफिक्स है 2 है, तो इसका रैंक फाइंड हो गया 2, यही आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए 2015 में आया हुआ था और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका रैंक आ रहा है 2, इसका रैंक आएगा 2, 2015 में आया हुआ है, इसका रैंक 2 है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना क्या है एवरी क्वेश्चन में सबसे पहला एलिमेंट 1 चाहिए, इसके बिलो है या इसके कॉलम में कहीं दिया हुआ तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ दिया था C1 और C5 में दिया था, इंटरचेंज करके इस फार्मूला आया और इसको पिवोटल एलिमेंट मान के इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसके साइड वाले को 0 में कन्वर्ट किया, देख लीजिए यहाँ पे, और फिर इसको 1 कन्वर्ट करने के लिए चाहते तो इसको 1 में कन्वर्ट कर लेते -30 से डिवाइड करके, तो या इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके हटा के देखिए इसको 0 में, सारे नंबर सेम था 0 होने वाला तब कर दिया, नहीं तो इसी नंबर से C2 में डिवाइड कर देते और उसके बाद सॉल्व करते तभी आ जाता। तो अब ये 0 हो गया और फिर इसको सब में 1 में कन्वर्ट कर लिया, फिर सबस्ट्रेट करके 0 कर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 का था, 18 कराएंगे। सेकेंड क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, जो कि एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अब इसके बाद बी वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। बी 2018 में आया हुआ है, A इक्वल टू 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 -7 ये क्वेश्चन है आपका। ये पिवोटल एलिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको घटाना, इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है इसको। सो R2 चेंजिंग टू R2 -2 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -R1। हमेशा पिवोटल एलिमेंट को ही घटाएंगे, ये ध्यान देंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपके सारे गलत हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा करके आते हैं, सब 0 पाते हैं। तो जो पिवोटल एलिमेंट है उसी एलिमेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके घटा के इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, इसको दूसरे एलिमेंट में से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के इसको जोड़िए 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, और गलत मेथड है, नंबर नहीं मिलेंगे, 0 पा जाएंगे आप। तो 1 2 -1 4 या 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं 0, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 5, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे -4। यहाँ भी इसमें से इसको हटा रहे हैं 0, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको हटाएंगे 4, इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसको ऐड कर रहे हैं 0, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड कर रहे हैं 5, इसको ऐड करेंगे -3। ये आ गया, आप देख लीजिए, ये पिवोटल एलिमेंट है। अब इसको 0 करना है। सो C2 चेंजिंग टू C2 -2 C1 और C3 चेंजिंग टू C3 + C1 एंड C4 चेंजिंग टू C4 -4 C1। सॉल्व करिए, इक्वलेंट टू ये मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 0 0 0 और 0 0 5 -4 0 0 4 0, ये हो गया 0 0 5 -3 आया। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लीजिए। पहले सबसे पहले करना क्या है, इस कॉलम को लास्ट में कर देंगे। तो यहाँ से C2 चेंजिंग टू C4 कर सकते हैं, C2 चेंजिंग टू C4। तो यहाँ से आ गया आपका मैट्रिक्स 1 0 0 0, ये हो गया 0 0 0, ये आ गया -4 0 -3, यह है 5 4 5 0 0 0, इस फार में आ गया। अब यहाँ पिवोटल एलिमेंट मान के इसको इसके 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, C2 चेंजिंग टू -1/4 C2 में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू, आया क्या 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0, ये हो गया 0 3/4, ये हो गया 5 0 में कन्वर्ट हो गया। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट को 0 में, ये ऑलरेडी 0 है, इसको भी 0 में कन्वर्ट करना है। ये हो गया R4 चेंजिंग टू R4 -3/4 × R2।
ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0, ये हो गया 0 0 हो गया। अब करना क्या था इसमें, देखिए R4 क्या है 5 माइनस 3/4 गुणे R2 मीन्स 5, ये 5 चौक 20 माइनस 15/4, तो हो गया 5/4। यहाँ आ गया आपका 5/4 ये आया, और इसमें से ये तो 0 ही रहेगा। अब अगला पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 करेंगे। इसको करने के लिए ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, देख लीजिए ये हो गया C3 चेंजिंग टू C3 माइनस 5C2। ये ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि हमें 0 में कन्वर्ट करना है। ये आपको रो एंड कॉलम तो हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0, ये कॉलम हो गया 0 0 4, ये हो गया 0 0 5/4 0 0, यहाँ आया। अब यहाँ चाहिए 1, तो इसको 0 कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए आप, इसको पहले 1 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो R3 है R3 चेंजिंग टू 1/4 R3 कर लीजिए। और एक चीज़ और करना चाहें, इसको भी 0 करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको 0 करने के लिए, नहीं तो ऐसे ही ऑपरेशन लगा लीजिए, इसको भी 0 कर सकते हैं। R4 चेंजिंग टू, ये हो गया 4/5 इंटू R4, ये लगाएंगे ऑपरेशन तो ये हो गया इक्वलेंट टू आया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ये आ गया आपका 1 0। अब ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। सो R4 चेंजिंग टू R4 माइनस R3 लगा लेंगे तो आपका मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है आपका 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हो गया 0 0 1 0 0 0 0 0, इस फार में आया। अब देख लीजिए यहाँ ऐसे डॉटेड करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छाटेंगे तो ये हो गया, देख लीजिए 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। इसको I3 लिखेंगे। वो देखिए 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको इक्वलेंट टू I3 डॉटेड लाइन ऐसे खींचिए आप। अब देखिए इस वाले डॉटेड में कितने हैं, एक रो है 3 कॉलम है, ये हो गया 1 रो गुणे 3 कॉलम। इसमें देखिए इस वाले खाने में यहाँ 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो गुणे 1 कॉलम 1 कॉलम। इसमें क्या है 1 रो 1 कॉलम, तो 1 गुणे 1, ये आपका विच इज कैनोनिकल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, दोनों फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितने है, इसका रैंक 3, जो सफिक्स है यही इसका रैंक कहलाएगा, तो रैंक आ गया 3। तो शायद समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म से इसका सॉल्व हो गया, तो इसका रैंक आ रहा 3। समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर आप नोट बना लेंगे तो आपको पेपर में ही क्वेश्चन जो है एवरी क्वेश्चन मिल जाएंगे, K2 में या सेशनल में मिलेंगे। यहीं से रिवाइज करके पेपर में कर सकते हैं और सही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और बोलते रहिए सारे स्टूडेंट जो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो ज़रूर देखें, आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के डेली देखेंगे तो सारे वीडियो आप कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, अच्छे नंबर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कराते हैं, इसका सी पार्ट, एवरी पार्ट कराएंगे, शायद ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट ऑफ सी, जितने क्वेश्चन नोट किया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यदि आपको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आप पेपर में कर सकते हैं। सो देख लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कराने जा रहे हैं, सी पार्ट। सी है आपका, ये 2019 में आया हुआ है, 1 3 4 2 2 - 1 3 2 3 - 5 2 2 6 - 3
86। ये आपके क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है, इसको तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा 2R1। इसी तरीके से R3 चेंजिंग टू, टीचर ऑपरेशन चेक करेगा, यदि ऑपरेशन आपका सही है तभी आपको चेक नंबर मिलेंगे। ऑपरेशन ये गलत लगा रहे हैं, उल्टा सीधा ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, काट के 0 हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ऑपरेशन। मैट्रिक्स में ऑपरेशन गलत तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी गलत आएगा, और जो रैंक आएंगे वो सब गलत आएंगे आपको। तो इसलिए ऑपरेशन ध्यान दीजिए। तो इसको 0 करना है, इसको 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे, सो R3 माइनस 3R1। और इसको 0 करना, सो R4 चेंजिंग टू R4 माइनस 6R1। यही हम ऑपरेशन चेक करेंगे। यहाँ सब्सट्रेट करके कोई एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, इसलिए ध्यान दीजिए कि आपका ऑपरेशन सही होना चाहिए, तभी सही होगा। 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5, 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 माइनस 4 तो माइनस 2, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 3 = 9 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14, 3 का मल्टीप्लाई 12, 2 माइनस 12 तो माइनस 10। यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई 6, ये हो गया माइनस 2 माइनस 4 6 तो माइनस 4। यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करके 0, 6 का मल्टीप्लाई 6 का 18 माइनस 3 माइनस 18 माइनस 21। यहाँ हो गया आपके 24, 8 में से 24 जाएगा, 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 16। ये हो गया 6 चौक 24 हुआ, 24 हो गया तो 8 माइनस 24 तो माइनस 16 आया। ये आया क्योंकि 16 8 24 होता है। अच्छा घटा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई 12, 6 माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस 6, ये चीज़ आया। अब ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। सो C2 चेंजिंग टू C2 माइनस 3C1 एंड C3 चेंजिंग टू C3 माइनस 4C1 एंड C4 चेंजिंग टू C4 माइनस 2C1। ये ऑपरेशन लगाएंगे, सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 0 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 4, ये हो गया 0 माइनस 21 माइनस 16 माइनस 6। अब हमें करना क्या है देख लीजिए यहाँ। अब यहाँ आपको काटना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 16 आ रहा है, अदरवाइज इजीली आपको साल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, 3 माइनस 5 माइनस 3 क्वेश्चन में सब एग्जैक्टली सही है, ठीक है कि आपको इसके यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ 1 चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, C2 में माइनस 1/7 C2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आराम से कट जाएगा C2 में, और इसी तरीके से इसमें तो कटेगा नहीं, उसमें भी कैंसिल कर सकते थे आप। और यहाँ 15 अगर होता तो यहाँ 16 तो रैंक इसका 2 आ जाता। देखना है, यहाँ 16 आ रहा है। यहाँ से ऑपरेशन जो लगाए हैं हम, R4 माइनस 6R1, R4 8 है, 8 माइनस 6R1, 6 चौक 24, 8 माइनस 24, ये हो गया 24, 8 में से 24 जाएगा तो माइनस 16 ही है, 16 8 24 होता है, माइनस 16 सही है। वहाँ 3 है, ठीक है, वहाँ 4 है, सही है, सब सही है। हम लोगों को लग रहा था हो सकता है चेंज हो, तो सबसे पहले यहाँ कर लीजिए जो सिंपलीफाई हो, सिंपलीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको करने के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से ये हो गया, देख लीजिए इक्वलेंट टू, यहाँ से ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 1 माइनस 5 माइनस 2 0, ये हो गया 2 माइनस 10
-4 0 ये हो गया 3 -16 -6। ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया आपका R3 चेंजिंग टू R3 -2R1 R2 एंड R4 चेंजिंग टू R4 -3R3। ये लगाएंगे ऑपरेशन। तो इसके बाद यहाँ से देख लीजिए इसके इक्वलेंट टू यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये आ गया आपका इक्वलेंट टू, यहाँ निशान लगाएंगे 1 0 0 0 0 1 -5 -2 0 0। 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें इसको घटा रहे हैं, ये 0 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई के इसको घटाएंगे 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 0। अब यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा रहे हैं हम, 15 हो गया। तो घटाएंगे तो आ गया -1 और फिर इसमें तो घटाएंगे 0। ये चीज़ अभी ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 कर देंगे। तो हो जाएगा C3 चेंजिंग टू C3 + 5 C2 एंड C4 चेंजिंग टू C4 + 2 C2। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो गया इक्वलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये हो गया 0 0 -1 0। अब करना क्या है देख लीजिए, R3 चेंजिंग टू R4 R3 चेंजिंग टू R4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0। अब करना क्या है, यहाँ C3 चेंजिंग टू -C3 कर देंगे। ये ऑपरेशन हो गया आपको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। इस फॉर्म में अब आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो गया। सेट करना देख लीजिए, डॉटेड लाइन यहाँ खींचेंगे ऐसे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको अलग करते हैं। तो ये हो गया आपका I3 ऐसे नोट करेंगे और उसके बाद यहाँ 0 बना लेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब ये जो हमारा यहाँ खाना इधर आया है देख लीजिए, आइडेंटिटी I3 हो गया। ये पूरा नीचे एक रो 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1 गुणे यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 3 गुणे 1, 3 1 रो 2 रो 3 तीनों रो 1 कॉलम, और यहाँ 1 गुणे 1। इस फॉर्म में हो गया विच इज़ नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। सो रैंक ऑफ A इक्वल टू ये हो जाएगा 3, जो सफिक्स है दैट इज़ 3। इसका भी रैंक आपका 3 आया, 2019 में है। ये सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के पेपर में आ चुके हैं। अब जो आएंगे जो है ये 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का, इसलिए डी वाला भी देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आता है। डी नंबर, डी है A इक्वल टू आपको, क्योंकि 2 बार आ चुका है 1 1 1 3 1 1। इसको सॉल्व करना है। 2011 से 2017-21 में आया है। ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -3R1 लगा देंगे तो देख लीजिए इक्वलेंस चेंज हो गया 1 1 1 0। 3 का मल्टीप्लाई करके 3 -2 ये आया। आप पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 कर दीजिए। सो C2 चेंजिंग टू C2 -C1 और C3 चेंजिंग टू C3 -C1। ये आया आपका इक्वलेंट टू 1 0 0 0 -2 ये आया। अब करना क्या है, हमें R2 में -1/2 R2 कर लीजिए। ये हो गया इक्वलेंट टू, छोटा सा क्वेश्चन था 0 0 0 0 1 1 0 हो गया। अब इसको ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 करना है। सो C3 चेंजिंग टू C3 -C2। तो ये आ गया इक्वलेंट टू 1 0 0 0 1 0। ये फॉर्म में चेंज हो गया। मीन्स देख लीजिए ये विच इज़ I2, ये हो गया I2 0 2 गुणे 1।
विच इज़ नॉर्मल फार्म, विच इज़ नॉर्मल फार्म यही लिख सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म, कैनोनिकल फार्म। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू सफिक्स जो लगा हुआ है यहाँ 2, तो ये हो गया आपका रैंक 2। ये आंसर आ गया। ये कई साल आ गया, 2017-19 में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए।